था कि कल भगवान श्री राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, बल्कि उनको वनवास जाना होगा। फिर भी उन्होंने यह बात छिपा ली, किसी से नहीं बताया, क्योंकि पहले के संत महात्माओं का सबसे बड़ा गुण यही होता था कि वो अपने सिद्धियों का गलत प्रयोग नहीं करते थे, उसको छिपा करके रखते थे। वैसे ही वेद व्यास जी बड़े ही सिद्ध मुनि थे, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत सबसे पहले ही रच दिया था। अभी महाभारत हुआ भी नहीं था, तभी उन्होंने महाभारत को रच करके रख दिया था। इतने बड़े सिद्ध महात्मा थे, उनको सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो वेद व्यास जी सोचते हैं कि क्यों न ध्यान लगा करके देखा जाए कि कलयुग के मनुष्यों का जीवन कैसे बीतेगा। तो जैसे ही ध्यान लगाते हैं, तो जैसी स्थिति देखते हैं मनुष्यों की, बड़े ही दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। केवल कलह मचा है, केवल लड़ाई झगड़ा में जीवन बीत रहा है, और वो दुख को ही सुख समझ रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है, कोई भी अमर होकर के नहीं आया है, फिर भी हम सोचते हैं कि शायद हम अमर हैं, कभी नहीं मरेंगे। सबको पता है कि हमें एक दिन जाना है दुनिया छोड़ करके, फिर भी हम दूसरे का मंगल चाहते हैं, दूसरे का हम चाहते हैं कि सामने वाला सुखी न रहे, हमेशा दुख में रहे। केवल स्वार्थ में, अपने ही स्वार्थ में अपने जीवन को बिता रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कलह, इसी में हमारा जीवन बीत रहा है। तो जब ये दृश्य देखते हैं वेद व्यास जी, तो बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं कि मुझे तो तरस आ रहा है कलयुग के प्राणियों पर, कि इनका जो जीवन है वो केवल कैसे इनका भला होगा, इनके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। अभी वेद व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि वहाँ पर नारद जी का आगमन होता है। ये जो नारद जी हैं, ये पुराने जमाने के पत्रकार थे। यहाँ की सूचना वहाँ पहुँचाना, वहाँ की सूचना यहाँ पहुँचाना, यही इनका कार्य था। और नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। भगवान जब कोई कार्य करना चाहते हैं तो माध्यम नारद जी को ही बनाते हैं। ये उन्हीं की इच्छा थी कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो, तो वो नारद जी को ही माध्यम बना करके भेजते हैं वेद व्यास जी के पास। नारद जी आते हैं, जैसे ही नारद जी को देखते हैं वेद व्यास जी उनका स्वागत करते हैं, उनको उचित आसन पर बैठाते हैं। नारद जी जब के मुख की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि उनका जो चेहरा है वो बड़ा ही उदास है। नारद जी कहते हैं कि अरे मुनिवर, आप इतने उदास क्यों हैं? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि क्या बताऊं देवर्षि, मैं अभी ध्यान लगा करके देखा, जैसे ही मैंने कलयुग के मनुष्यों को देखा तो मेरा मन दुखी हो गया। बेचारे दुख को ही सुख समझ रहे हैं, उनका जो जीवन है वो बड़ा ही कष्टप्रद है, कष्ट में जीवन बीत रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके कल्याण के लिए कोई माध्यम सोचा जाए, उनके सुख के लिए, उनके आनंद के लिए, ताकि जो उनका जीवन है वो सार्थक हो सके और वो अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा सके। नारद जी कहते हैं कि हे देवर्षि, तो इसमें सोचने की क्या बात है, आपके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। वेद व्यास जी कहते हैं कि क्या बताऊं मुनिवर, मैंने 17 पुराण रचे हैं, वेद रचे हैं, शास्त्र रचे हैं, फिर भी मेरा मन अशांत है। ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ छूट रहा है। क्या कमी रह गई है कि अभी भी मुझे शांति नहीं मिल रही है? तो नारद जी कहते हैं कि वो कमी ये है कि आपने वेद रचा, आपने शास्त्र रचा, 17 पुराण रचे, और जो आपने शास्त्रों की बात की, इन शास्त्रों को कोई साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं ज्यादा, वही इसकी भाषा समझ सकते हैं। जो साधारण मानव हैं वो तो अर्थ का अनर्थ निकालेंगे,
वो कभी नहीं समझ पाएंगे। जो विद्वान जन है, ऋषि जन है, वही इसको समझ सकते हैं। तो आप एक उपाय करिए, ऐसे पुराण की रचना करिए जिसमें हमारे गोविंद की संपूर्ण लीलाएं लिखी हों। उनके जन्म से लेकर के जो उन्होंने वृंदावन में अनेक लीलाएं की, माखन चोरी की, और उन्होंने कैसे वृंदावन वासियों को अनेक संकटों से बचाया, कैसे कालिया नाग पर भगवान ने नृत्य किया, कैसे अपने प्रदान कर रहे हैं, कैसे उन्होंने कानी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, कैसे उन्होंने कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की, कैसे उनका विवाह हुआ, ये सब और उसको सरल बनाइए ताकि जो साधारण मनुष्य है वो भी इस कथा को समझ सके, उसको सुन सके, उसको पढ़ सके। वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ऋषिवर, आपने तो मुझे बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया, मैं जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करूंगा। इस प्रकार से देवर्षि नारद के समझाने पर वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब वो इस पुराण को रचते हैं तो इसका नाम केवल भागवत था, उन्होंने श्रीमद् नहीं लगाया। और जैसे ही वो भगवान को दिखाते हैं तो भगवान के बगल में लक्ष्मी माता बैठी थी। उन्होंने कहा कि इसमें तो भगवान का नाम है लेकिन मेरा नाम नहीं है, तो उन्होंने श्री लगा दिया, श्री यानी लक्ष्मी। और आगे जोड़ा मद, यानी मद का मतलब होता है अभिमान। जिस कथा को सुनकर के मनुष्य के अंदर से जो अभिमान है वो समाप्त हो जाए और उसके मन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की धारा बहे, उसको ही श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और इसका पूरा नाम श्रीमद् भागवत महापुराण पड़ा। वेद व्यास जी 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने इसको रचा और उन्होंने महाभारत की भी रचना की थी, जिसका पुराना नाम जय संहिता है, जिसको आजकल हम लोग महाभारत के नाम से जानते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय।